बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह 12,000 यहूदी बंदर बन गए। रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी और दूसरे दिनों में नहीं आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को यह हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुकीद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते के दिन ही शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और तीसरे वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीयतकारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम कर दिया। तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफ का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर यह हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ पी भी नहीं सकते थे, ना ही खा सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़े का अजमाली बयान सूरह बकरा की इस आयत में आया है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, दुत्कारे हुए। और मुफस्सिल वाक़या सूरह एराफ में है, जिसका तर्जमा ये है कि और इनसे हाल पूछो इस बस्ती का के दरिया किनारे थी, जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियां पानी पर तैरती, इनके सामने आती, और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम इन्हें आजमाते थे इनकी बेहुक्मी के सबब। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है, बोले तुम्हारे रब के हजूर माजरत को, और शायद इन्हें डर हो फिर जब वो भला बैठे जो उन्हें नसीहत की गई थी। हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला इनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने ममानियत के हुक्म से सरकशी की हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर, दुत्कारे हुए। नाजरीन, मालूम हुआ कि शैतानी हिलाबाजियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है। और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें
وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں سے کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔